सभी भाइयों को। उम्मीद है सभी भाई ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। ये वीडियो रिलेटेड है कबूतर को, अगर शुरुआती तौर पे अगर आप समझ ले कि उसे गांठ होने वाला है या हो रहा है शुरुआती टाइम पे, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, दाना कैसा दे। और मैं टोटल 4 मेडिसिन बताऊंगा आप सभी को। बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। शुरुआती टाइम पे अगर आप यूज़ करेंगे तो गांठ होना वहीं पे रुक जाएगा, गांठ आगे नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। तो एक्चुअली में क्यों होता है, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, तो मैं रैंडमली बोल दे रहा हूँ ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। कबूतर का लीवर जब काम करना बंद कर देता है तब जाके गांठ होता है, और ये होता है यूरिक एसिड के लिए। और उसके अलावा अगर मारामारी कर ले या फिर कहीं लग जाए तो तभी भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, रेयर केसेस में। ज़्यादातर होता है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाने से कबूतर स्ट्रेस में आ जाता है। हम लोग कभी बार क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे डोजेस दे देते हैं कबूतरों को जिसका उसको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा दे देने से बहुत सारी चीज़ों में ऐसा गांठ हो जाता है। तो जब आप शुरुआती टाइम पे देख ले कि आपके कबूतरों को गांठ हुआ है, तभी कुछ मेडिसिन से अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ, कबूतर अभी बिल्कुल फिट है, दाना ले रहा है, पेन भी ख़त्म हो चुका है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसका पेन पूरा ख़त्म हो जाएगा और कबूतर धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, लेकिन उड़ नहीं पाएगा। कबूतर का अगर गांठ बड़ा हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा, चलने में दिक्कत होगी ही। उसके लिए आपको ऑपरेशन करना होगा। खुद मत कीजिए, डॉक्टर से करवाइए या फिर जिसको नॉलेज है उससे करवाइए। खुद कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो ठीक नहीं है। इंज्योर हो जाता है कबूतर, कबूतर ज़ाया हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, कबूतर को जब गांठ होता है तब आप शुरुआती टाइम पे जब पानी जमता है तो आप अगर उसका ऑपरेशन करवा देंगे तो अगर बाजू में हुआ है, बाजू काम करना बंद कर देगा, उड़ नहीं पाएगा, लेकिन कबूतर ठीक हो जाएगा। पैर में हुआ है तो भी कर दीजिए, लेकिन उसके साथ आपको डॉक्टर का परमिशन लेना होगा, डॉक्टर से ही करवाना होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कबूतर अगर ठीक हो रहा है उसके बाद अंडा देना बंद कर दे रहा है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। अगर आप करना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मच्छर वगैरह आ गए हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, मेरा जो कबूतर है अभी फिट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर करवा दूँ। लेकिन मेरा कबूतर का अभी सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में मुझे मिला नहीं था तो दे नहीं पाया, जब लेकर आया हूँ तब शुरू किया था ट्रीटमेंट। आप सभी जिन्होंने भी पहले वीडियो देखा था उन सभी को मालूम होगा। तो सबसे पहला जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ वो है ज़ोरोएसिड। तो ये क्या करता है, कबूतरों का यूरिक एसिड कंट्रोल में ला देता है। 2 हफ्ते के अंदर पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। कबूतर दाना ठीक से लेगा, पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जब भी कबूतरों को गांठ होता है तो उसको पेन रहता है, कोई भी ह्यूमन मेडिसिन पेन के लिए जो है, पेन किलर मत दीजिएगा, क्योंकि पेन किलर कबूतर के लिए नहीं है। अगर चोट लग जाए या फिर दूसरा कोई चीज़ हो फिर ठीक है पेन किलर, लेकिन इस सिचुएशन में आपको पेन किलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हो रहा है जोड़ों के दर्द के वजह से। ये नॉर्मल कोई पेन नहीं है, इससे लीवर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो लीवर में बहुत सारा कूड़ा कचरा होगा जिसके लिए ही ऐसा हुआ है, तो उसके लिए लीवर बूस्टर भी देना है और कैल्शियम भी देना है, और विटामिन ए कोई भी मेडिसिन देना है आपको। विटामिन ए हो जाए, बी हो जाए, मल्टी विटामिन अगर आप दे रहे हैं, आपके पास है, आप चाहते हैं देने, तो 2 से 3 हफ्ते में एक बार। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टी विटामिन ज़्यादा ना दे और प्रोटीन मत दीजिए। गेहूँ और सिर्फ आप यहाँ पर बंगाली में बोला जाता है घास का दाना, जो आप बजीज को या फिर कोई भी दूसरे जो सारे बर्ड्स है तो हम वही देते हैं। तो उसके अलावा और कोई दाना नहीं। कबूतर ठीक से दाना नहीं ले रहा तो आप दाना दे दीजिए अपने हाथों से, तो इससे कबूतर ज़्यादा
अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया पहला मेडिसिन जोरो एसिड। तो ये देना है आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार। तो इसे देने से आपका कबूतर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो दूसरा मेडिसिन है यूरी प्लस या फिर यूरीफ्लो नाम से भी आएगा। तो ये मेडिसिन का क्या काम है, ये भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसके साथ आपको लिव 52 या फिर कोई लीवर बूस्टर, जो लीवर बूस्टर मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लिव 52 कोई सबसे बढ़िया होगा, उससे भी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो मैं तो लिव 52 और एक है ब्रोटॉन शायद उसका नाम है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। आप सभी को शो करवा दूंगा, अगर फ़ोटो होगा तो मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा वीडियो में। तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मेडिसिन है और दोनों ही मैं घुमा फिरा के यूज़ करता हूँ ताकि कबूतरों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक मेडिसिन बहुत टाइम यूज़ करने के बाद से ना कबूतर मेडिसिन उतना इफ़ेक्ट नहीं करता कबूतर के ऊपर, तो इसलिए मैं घुमा फिरा के देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल वही दीजिए कबूतरों को, पूरा प्रोटीन वाला, जैसे चना हो गया, दाल हो गई, ये सारा देना बंद कर दीजिए। तो ये हज़म बहुत देर से होता है, तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ पाएगा आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो मेडिसिन है यूरी प्लस, मैं पहले बताई, यूरी प्लस एक्टिव बोल के भी एक आता है, बहुत सारे नाम से आता है। कोशिश कीजिएगा कि जोरो एसिड वो सबसे बढ़िया होता है। अगर आपको ना मिले तो यूरी फ्लो, यूरी प्लस, ये सारा मेडिसिन आप देखिए। इसका डोज भी 3 से 4 ड्रॉप होगा कबूतर की उम्र के हिसाब से। अगर कबूतर ज़्यादा नहीं उड़ा है, घर बैठे बैठे हुआ है, या फिर कोई भी दिक्कतें हो, तो आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 ड्रॉप। और ये नज़र रखिएगा कबूतर कितना एक्टिव हुआ है, पहले कितना एक्टिव था, अभी कितना एक्टिव हुआ है, कबूतरों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो इससे चलते क्या होगा, जब भी आप कबूतरों को लॉन्ग टाइम ये ट्रीटमेंट करते रहेंगे 1 महीना, तब देखा जाएगा कि कबूतर मेडिसिन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तो ये हो गया पहला स्टेज, अभी कबूतर ठीक हो गया है, तब क्या करेंगे। कबूतर जब ठीक हो जाएगा, आप देख रहे हैं कबूतर एक्टिव हो गया है, कबूतर का पेन ख़त्म हो चुका है, कबूतर दाना ठीक से ले रहा है, उसका बीठे भी ठीक हो गया है, तो कबूतर को क्या करना है, ये डोज कम कर देना है, 1 ड्रॉप दिन में 1 दिन, फिर 1 महीना ऐसे ही चलेगा, 1 से 1.5 महीना। उसके बाद हो गया 1 से 1.5 महीना, उसके बाद 1 दिन छोड़ छोड़ के, आज दिए कल नहीं दिए, उसके बाद परसों फिर। लेकिन इसका जो लीवर टॉनिक था, लीवर बूस्टर, लीवर टॉनिक जो भी आप दे रहे हैं, सबसे बढ़िया होगा लीवर बूस्टर फर्स्ट स्टेज में। पहले 1 महीना कोशिश कीजिए कि लीवर बूस्टर देने के लिए, फिर लीवर टॉनिक, लीवर बूस्टर ऐसे घुमा फिरा के दीजिए। लेकिन फर्स्ट महीना कोशिश, इससे उसका भूख ठीक होगा, हजम बढ़िया होगा और लीवर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लीवर एकदम ठीक रहेगा। लीवर में जितना भी डैमेज पहले हुआ था वो धीरे धीरे रिकवर होता रहेगा। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए ऐसे घुमा फिरा के मेडिसिन देने का। उसके बाद तीसरा महीना, चौथा महीना, ऐसे ही आपको गैप देना है, जब तक हफ्ते में 1 दिन आता है, इस हफ्ते 1 दिन दिए, नेक्स्ट हफ्ते 1 दिन दिए, ऐसा करके घुमा फिरा के उसको ट्रीटमेंट करता रहना है। और यूरिक एसिड जब कंट्रोल में आ जाए पूरा बंद, फिर महीने में 1 दिन दे दिए। यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो डॉक्टर का सलाह लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड अगर फिर से बढ़ जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका कबूतर ठीक हो चुका है, उसके बाद फिर से हो गया, तो जाके क्या होगा, आपका कबूतरों को फिर से यही पेन, यही बाजुओं में दर्द, उड़ नहीं पाएगा, तो कबूतर फिर से बीमारी में आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप समझते हैं ठीक है, नहीं समझते डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ही बुरा है कबूतरों के लिए, और ये होता है हम लोगों की लापरवाही का ही वजह से। तो कबूतरों को बचाइए और ध्यान दीजिए कि कबूतर कौन सा बीमार है, कौन सा बीमार नहीं है, ताकि आप ठीक से इलाज कर पाए। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा,
और नेक्स्ट कुछ ऐसा वीडियो दूंगा, सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे अभी रेडी है, सोचेंगे कि किसके साथ किसका जोड़ा लगाना है, आप सभी को शौक करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जितने भी जोड़े हैं कुछ जोड़े हटा दूंगा, कुछ 2 से 3 जोड़े ही मैं अभी रखूँगा, तो उसका अपडेट भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।